हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ को एक किनारे पर टक्कर मारी जाती है तो छड़ में किस प्रकार की तरंग है वो उत्पन्न होएगी। तीनों तरंग है वो अपने को दी गई है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और मिश्रित प्रकार की। और अपने को कहा है कि यदि यह टक्कर अपने को दो बार में पूछा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में मारी गई हो, और बी में अपने को कहा है कि यदि क्षैतिज दिशा में मारी गई हो तो क्या होगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा की अपने यदि बात करें तो देखिए मुख्य अवधारणा है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, इनकी तरंगों पे। तो अपने तीनों तरंग जो है इनमें देखते हैं कि किस प्रकार से इनकी होती है। तो पहले अपने अनुप्रस्थ की बात कर लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो क्या होती है। तो देखिए वे तरंगे जिनमें कण जो है वो क्या हो, तरंग के लंबवत चले। ठीक है, तरंग की दिशा, तरंग की दिशा के लंबवत, दिशा के लंबवत हो। ठीक है, यानी जो कण है वो क्या हो, तरंग की जो दिशा है उसके लंबवत हो, तो वो कैसी होगी, अनुप्रस्थ होगी। अब अनुदैर्ध्य की बात करें तो यहाँ पे देखिए अनुदैर्ध्य की बात करें, अनुदैर्ध्य में क्या होता है, कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, तरंग की दिशा में चलते हैं। ठीक है, तरंग की दिशा में या तरंग की दिशा के समांतर। ठीक है, दिशा के समांतर हो तो वो तरंग कौन कौन सी होती है, वो होती है अनुदैर्ध्य, समांतर हो। और मिश्रित या इसे कई बार यांत्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो तरंगे होती है ये कैसी होती है, देखिए मिश्रित जो होती है, मिश्रित तरंगे किन्हें बोलते हैं, जिनके यानी जिनमें दोनों प्रकार की हो। ठीक है, अनुप्रस्थ और प्लस में अपने पास क्या हो, अनुदैर्ध्य हो। दोनों प्रकार की जहाँ पे अपने को कंडीशन मिलेगी वो कैसी होगी, मिश्रित प्रकार की होगी। तो अब अपने यहाँ पे ए और बी को देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन को अपने देखें कि अपने पास छड़ जो है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, छड़ जो है अपनी वो कुछ इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर मान लेते हैं कि ये अपनी छड़ है। ठीक है, ये अपनी ऊर्ध्वाधर छड़ हो गई। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन की यदि अपने बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में अपने को ए में अपने को क्या दिया गया है कि जो होने वाली टक्कर है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, यहाँ पे टक्कर जो होएगी वो क्या होएगी, ऊर्ध्वाधर होएगी। तो जब ऊर्ध्वाधर टक्कर होगी, देखिए देखिए एक पार्ट पे होगी, ये पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब अपने ऊर्ध्वाधर रूप से यानी इस प्रकार से टक्कर मारेंगे तो इसमें तरंग जो उत्पन्न होगी वो तो देखिए जिस कंडीशन पे छड़ होती है उसी कंडीशन में तरंगे उत्पन्न होती है। तो तरंग तो अपने को किस में मिल गई, वाई में मिल गई। ठीक है, और अब अपने देखें कि देखिए वाई के अकॉर्डिंग अपने पास छड़ थी तो वाई में ही तरंग उत्पन्न होगी। तो अपने को जाहिर सी बात है कि इसकी दिशा ये होगी। अब जैसे ही अपने ने ऊर्ध्वाधर टक्कर मारी तो इसके जो कण है वो देखिए इस प्रकार से ऊपर की ओर उठेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, यानी जो कण है वो भी कैसे गति कर रहे हैं, ऊपर की ओर गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने देखें कि ये तरंग है और ये अपने पास कण है। तो दोनों की अपने दिशा देखें तो ये अपने पास क्या है, समांतर है। ठीक है, और समांतर है तो अपने ने यानी फर्स्ट कंडीशन में अपने ने देख लिया कि दोनों क्या मिल रही है, समांतर मिल रही है। अब अपने बात कर लेते हैं पहले सेकंड केस की। अब सेकंड में देखिए ऐसे अपने पास एक छड़ थी। ठीक है, जो कि सेम कंडीशन ऊर्ध्वाधर में रखी गई है। अब बी में जो अपने टक्कर मार रहे हैं वो क्या है, क्षैतिज टक्कर है। ठीक है, क्षैतिज टक्कर है। तो अपने इस पॉइंट पे इस प्रकार से टक्कर मार रहे हैं। देखिए मैंने कहा था तरंग जो है वो किस दिशा में चलेगी, जिस दिशा में छड़ रखी हुई है। तो ये तो हो गई तरंग की दिशा। ठीक है, जैसे ही अपने यहाँ पे टक्कर मारेंगे तो देखिए क्षैतिज टक्कर मारेंगे तो पार्टिकल है वो इस प्रकार से मूव करने लग जाएंगे। और जब पार्टिकल इस प्रकार से मूव करेंगे तो यानी इसकी जो दिशा है वो किस में है, इस प्रकार से है। तो ये क्या है, कण की दिशा है। और दोनों को अपने देखें तो दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। तो सेकंड केस में अपने को क्या मिला कि जो कण है और तरंग है वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत गति कर रहे हैं। ठीक है, अब अपने इनको मुख्य अवधारणा से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए पहले केस में अपने ने देखा, पहले केस में अपने ने देखा कि जैसे ही ऊर्ध्वाधर टक्कर की तो दोनों क्या मिले, एक दूसरे के समांतर मिले। और एक दूसरे के समांतर है वो कौन सी में होते हैं, अनुदैर्ध्य में होता है। तो अपने कह देंगे कि ऊर्ध्वाधर टक्कर करने पे अनुदैर्ध्य अपने को क्या मिलेगी, तरंग मिलेगी, अनुदैर्ध्य। और जैसे ही अपने ने क्षैतिज टक्कर की दूसरे केस में अपने देखा कि दोनों है वो एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे थे। और लंबवत गति है वो किस में होती है, अनुप्रस्थ में होती है। तो अपने कह देंगे कि यहाँ पे अपने पास जो तरंग उत्पन्न होगी वो कैसी उत्पन्न होगी,
अनुप्रस्थ होगी, तो इसलिए अपने दोनों में अनुदैर्ध्य ए में और बी में अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगें उत्पन्न होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मुख्य अवधारणा और बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।